हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सभी के अच्छे होंगे। आज की क्लास से हम लोग मैप को समझना शुरू कर देंगे लोग, यानी कि आप सभी के भारी रिकमेंड पर हमने जो है मानचित्र क्लास शुरू कर दिया है, जिसमें जो है आज से हम लोग बिहार के एक एक कोना को जानना शुरू कर देंगे। याद रखिएगा, ज्योग्राफी में आप लोग को मानचित्र बेहद ही जरूरी है। चाहे आप किसी भी स्टेट में एग्जाम दे रहे हो, आपको उस स्टेट का मैप दिमाग में छपा रहना चाहिए। इवन आप सभी को भारत का भी मैप आपके दिमाग में छपा रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के आते हैं। मैप से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ज्योग्राफी का मतलब ही होता है मानचित्र। अगर आपको मानचित्र दिमाग में बैठा हुआ है तो 50% से ज्यादा क्वेश्चन जो है आप मैप के सहारे पकड़ लेंगे, बना लेंगे आसानी से। इसीलिए आप लोगों के लिए बिहार का मैप जो है शुरू किया हूं। बिहार का एक एक कोना यानी पूरा 38 का 38 जिला जो है बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाते हुए आप सभी को बताया जाएगा। इसमें देखेंगे तो ये सारे के सारे चीजों को आपको बताया जाएगा, जिसमें आप लोग बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा पूरा मैप को। और यहीं पर ऑन द स्पॉट आप सभी को एक एक जिला भी याद करा दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आप देख रहे हैं ASC अकेडमी। सबसे पहले हम लोग बिहार के मैप शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग को इसकी क्या जानना है, इसके चारों दिशाएं में कौन कौन सा स्टेट है, कौन कौन सा देश है, क्या है, इसको जानना है। दिशा कौन सा होता है, इसको समझना है। मान के चलो आप मैप के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो याद रखिएगा, कोई भी मैप हो, भारत का मैप हो, विश्व का मैप हो, या बिहार का मैप हो, या किसी भी स्टेट का मैप हो, अगर आपको मानचित्र दिख गया तो समझ रखिएगा, हमेशा से हमेशा याद रखिएगा, किसी भी मैप का ऊपरी दिशा यानी ऊपर वाला ये वाला दिशा जो होता है, क्या होता है? उत्तर दिशा होता है। उत्तर दिशा होता है यानी कि नॉर्थ होता है। क्या होता है भैया? नॉर्थ दिशा होता है, याद रखना, नॉर्थ होता है। और जस्ट उसके ऑपोजिट नीचे साइड में क्या होता है? साउथ होता है, यानी कि दक्षिण दिशा होता है। क्या होता है? साउथ होता है, यानी दक्षिण दिशा होता है, याद रखना। जस्ट उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। और इस साइड में यानी कि आप ऐसे मैप को ऐसे देख रहे हो, जैसे ध्यान समझना, ऐसे मैप को देख रहे हो तो आपका राइट हैंड पूरा हो जाएगा। ये हो गया आपका राइट हैंड। कौन सा हो गया? राइट हैंड आपका पूरा हो जाएगा। याद रखना, मैप की तरफ देखना है आपको, मैप की तरफ क्या करना है? देखना है आपको। और राइट हैंड आपका क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा हो जाएगा। मैप की तरफ दिखना है। जैसे आपने यहाँ कॉपी पर अपना मैप बना रहे हो, बिहार का मैप बना रहे हो, तो बिहार का मैप बना रहे हो तो क्या करोगे? नॉर्थ दिशा ऊपर रख दोगे और साउथ दिशा नीचे रख दोगे। ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ। और जब मैप ऐसे बना रहे हो, ऐसे कॉपी में क्या कर रहे हो? ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, मैप ऐसे से बना रहे हो, ऐसे से बना रहे हो, ठीक है? ऐसे से आप मैंने मैप बना दिया, तो अपना राइट हैंड, ये हो गया राइट हैंड, उसको पूरब कर दीजिएगा। और ये वाला हो गया लेफ्ट हैंड, ये वाला हो गया लेफ्ट हैंड, इसको कर दीजिएगा पश्चिम दिशा। समझ आ गया मैप पे कैसे दिशा को निर्धारित करना है? समझ आया कि नहीं समझ आया आप लोगों को? मैप में दिशा को निर्धारण कैसे करना है? तो दिशा का निर्धारण करना है, ऊपर वाला दिशा नॉर्थ, नीचे वाला दिशा साउथ, और राइट हैंड साइड वाला दिशा जो कौन सा हो जाएगा? पूरब दिशा हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड वाला दिशा जो हो जाएगा वो पश्चिम दिशा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम दिशा हो जाएगा। मैप ऐसे नहीं कि मैप ऐसे बना दीजिएगा, उल्टा ऐसे देखिएगा। मैप आप बना रहे हैं यहां पर मानचित्र, उसी हिसाब से देखिएगा, नहीं तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। समझ आ गया? अब यहां समझिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट दिशा, और ये हो गया दिशा आपका वेस्ट दिशा, पश्चिम दिशा हो गया। ये चारों दिशा आप लोग को समझ आ गया? चारों दिशा समझ आ गया आप लोग को? अब समझते हैं, ये वाला दिशा जो है नॉर्थ है, तो बिहार के नॉर्थ में कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है, कौन सा ये क्षेत्र है या कोई देश है, क्या है? तो इसके नॉर्थ में है नेपाल। हर कोई पढ़ा हुआ है। क्या है इसके नॉर्थ में? इसके नॉर्थ में है नेपाल। हर कोई पढ़ा हुआ है। इसके नॉर्थ में क्या है? नेपाल है। बिहार से उत्तर दिशा में नेपाल है। नेपाल क्या है? एक अलग देश है, एक स्वतंत्र देश है, ठीक है, जो बिहार से सीमा साझा करता है। अब ये हो गया उत्तर साइड में, नॉर्थ साइड में। इधर आएंगे पश्चिम साइड में आएंगे, तो बिहार के पश्चिम साइड में कौन सा देश है, कौन सा स्टेट है? तो इधर होगा यूपी। कौन सा हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन कौन जिला है सब कुछ बताएंगे, धैर्य रखिएगा, एक एक करके आएगा, घबराना नहीं है। अब बिहार के दक्षिण में आ जाइए, साउथ में आ जाइए। साउथ में कौन सा है? तो साउथ में याद रखिएगा झारखंड है। कौन सा भैया? JH यानी झारखंड है। तो बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा झारखंड राज्य है। बिहार के पूरब साइड में कौन सा राज्य है? तो वेस्ट बंगाल है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है। समझ आ गया आप सभी को? बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में, यानी इसके चौहद्दी आपने जान गया कि बिहार के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। एक बार फिर समझिएगा, बिहार के नॉर्थ में नेपाल,
बिहार के साउथ में हो जाएगा आपका झारखंड, बिहार के वेस्ट यानी पश्चिम में हो जाएगा यूपी उत्तर प्रदेश, बिहार के पूरब में हो जाएगा पश्चिम बंगाल। समझ आ गया आप सभी को। अब आते हैं नॉर्थ की तरफ से। अब क्या आते हैं नॉर्थ की तरफ से, यहां समझना बिहार के उत्तर में आपने देखा क्या है, यहां देखा आपने कि ये नेपाल है, ये देखा आपने नेपाल है। अब उत्तर से जो सीमा साझा करता है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन कौन कौन सा क्षेत्र जो है वो सीमा साझा करता है। ये सब नेपाल का और बिहार का बॉर्डर है। ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है, नेपाल का और बिहार का बॉर्डर है। क्या भैया, ये नेपाल का और बिहार का बॉर्डर है। क्या है, नेपाल का और बिहार का बॉर्डर है, याद रखना। ये नेपाल का और बिहार का बॉर्डर है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेपाल और बिहार का बॉर्डर, ये आपको यहां से शुरू होकर यहां तक, ये क्या है, नेपाल और बिहार का बॉर्डर है। इसी बॉर्डर के बाद उधर नेपाल चल जाइएगा, जैसे इस लाइन से नॉर्थ में जाइएगा नेपाल में एंटर कर गया, जैसे इस लाइन से साउथ में आएगी बिहार में एंटर कर गया आप लोग। अब आपको लग रहा होगा यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक के जो कितनी किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है, इसको भी याद करते चलेंगे लोग। तो याद रखना, चंपारण जिला से लेकर लास्ट यहां जिला है किशनगंज, जो कि नेपाल से सटा हुआ है। कौन कौन जिला है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सभी के सभी जिला अभी आप लोग को याद कराऊंगा, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। 1 नंबर जिला है पश्चिमी चंपारण, 2 नंबर जिला है पूर्वी चंपारण, 3 नंबर जिला है आप लोगों का सीतामढ़ी, 4 नंबर है मधुबनी, 5 नंबर है सुपौल, 6 नंबर अररिया और 7 नंबर किशनगंज। यानी कि पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक टोटल 7 जिला है, 7 जिला है, 7 जिला है जो किससे सटा हुआ है, तो याद रखना 7 जिला है जो कि नेपाल से सीमा साझा करता है। यानी बिहार का 7 गो जिला जो नेपाल से सीमा साझा करता है, 7 जिला का नाम आप लोग को यहां पर याद करना है, ऑन द स्पॉट यहीं पे याद करना है। 7 को जिला जो है नेपाल से क्या करता है, सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है। अब ये 7 जिला यहां से लेकर यहां तक की कुल कितना किलोमीटर, अगर क्वेश्चन पूछ दे बिहार और नेपाल के बीच में सीमा रेखा की लंबाई कुल कितनी है, बिहार का पूछ रहा है, भारत का नहीं, भारत का 1751 किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि नेपाल और आगे इधर भी है, यूपी से भी बॉर्डर लाइन बनाता है, उत्तराखंड से भी बनाता है, उधर सिक्किम और वेस्ट बंगाल से भी बनाता है। तो नेपाल जो है, नेपाल सिर्फ बिहार से ही नहीं है बॉर्डर बना रहा है, यूपी से भी बना रहा है। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि बिहार से यहां से लेकर यहां तक कितना किलोमीटर है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 726 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 726 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 726 किलोमीटर। यानी कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितना है, 726 किलोमीटर। याद रखिएगा, बिहार और नेपाल के बीच में कितनी किलोमीटर लंबाई है, 726 किलोमीटर लंबाई है। यहां रटते चलेंगे, याद करते चलेंगे, समझते चलेंगे, यहीं पर आपको सारा चीज को पढ़ जाना है। और फिर से आइए एक एक जिला को देखते चलते हैं। पहला जिला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अब यहां पर मन में बोलते चलिए, यहां पर लिखते चलते हैं, मन में बोलते चलिए, लिखते चलते हैं। पहला पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पहला पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा कौन सा, तीसरा सीतामढ़ी, ठीक है, चौथा मधुबनी, मधुबनी, पांचवा सुपौल, कौन सा, सुपौल, छठा अररिया, सातवां कौन सा, किशनगंज, सातवां किशनगंज। एक बार क्या कीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज कीजिएगा, ऐसे फटाक से इसे दबिएगा लो और इसको याद कर जाइएगा लो, पूरा रट जाइएगा लो। 1 से लेकर 7 तक उल्टा सीधा कहीं पूछ देंगे। अभी आप सभी के सामने जो है एक ब्लैंक मैप आएगा, यहां पर देखिएगा, ये खाली मैप। यहां पूछूंगा कि ये वाला जिला, ऐसे पूछा जाएगा आपसे, रैंडम जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इसको क्या कीजिए कि एक बार वीडियो को पॉज करके यहां पर इसको पूरा जिला याद कर दीजिए। फिर से बता दे रहे हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 के 7 जिला जो है नेपाल से सटे हुए हैं।
टोटल लंबाई है 726 किलोमीटर, याद रखना। और ये जितने भी जिला है, सातों जिला ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इसको आप लोग याद कर बहुत बेहतरीन तरीके से। उम्मीद है याद हो गया होगा। अगर नहीं याद किया होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके याद कर जाइएगा। अब आइए यहाँ पर समझिए। हमने यहाँ पर अब एक रैंडम पूछते चलते हैं। यहाँ पर पहला कौन सा हो जाएगा तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, बोलते रहिए हमारे साथ, बोलते रहना आप लोग को। तीसरा सीतामढ़ी, चौथा कौन सा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया, सातवां किशनगंज। और यहीं पर आप लोग को वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पर आप सभी को जो है जितनी भी नदियां बिहार में प्रवेश करेगी, यहीं पर आपको नेशनल हाईवे, यहीं पर आप लोग को स्टेट हाईवे, सब कुछ मैप पे बताते चलूंगा। यानी सिर्फ मैप में जिला वाला ये सब नहीं देखना है, हर कुछ जो भी एग्जाम में आता है आपको लोकेशन बाई दिखाते हुए, समझाते हुए कि दिमाग में एक बार फिट हो गया तो कखनियों नहीं निकलेगा। बुझा गया कि नहीं बुझा गया जी? यहाँ जी। तो पहला जो कौन सा हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पहला का नाम बोलिए पश्चिमी चंपारण, ठीक है। दूसरा का पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा कौन सा सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, पांचवा कौन सा हो जाएगा सुपौल, छठा कौन सा हो जाएगा तो छठा याद रखिएगा आपका जो है ये हो जाएगा अररिया, सातवां किशनगंज। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? नहीं याद हुआ होगा तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, एक बार वीडियो को फिर पॉज करके आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। आइए याद हो गया होगा तो आप बताइएगा। जैसे जैसे हम हाथ रखेंगे वैसे वैसे बताते चलिएगा। यहां पर लिख दे रहे 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। अब हाथ रख रहे हैं पांचवा, बोलने से पहले आप लोग यहां पर मन में बोल दीजिएगा पांचवा कौन सा है तो कहिएगा पांचवा है सर जी सुपौल। पांचवा कौन सा है तो सुपौल। पांचवा कौन सा है सुपौल। अब हम कह रहे हैं कि ये वाला तीसरा कौन सा है तो कहिएगा सीतामढ़ी, ठीक है, सीतामढ़ी, ठीक है। अब हाथ रखेंगे बताइएगा ये वाला कौन सा हो जाएगा सातवां तो कहिएगा किशनगंज, ठीक है। जब कहेंगे हाथ रखेंगे इस पर ये वाला तो कहिएगा पश्चिमी चंपारण। बुझाया कि नहीं बुझाएगा? अब हाथ रख रहा है इस पे, ये वाला कौन सा जिला हो जाएगा 4 नंबर तो कहिएगा सर जी ये है मधुबनी। कौन सा जिला है? मधुबनी जिला है। उसके बाद हाथ रख रहा है इस पे, ये वाला कौन सा जिला तो कहिएगा पूर्वी चंपारण। सर जी पूर्वी चंपारण है, याद रखिएगा। कौन सा जिला? पूर्वी चंपारण। बच गए कौन? एक बच गया यहाँ पर अररिया। कौन सा बच गया? अररिया बच गया। इस तरह से आपको याद करते चलना है और समझते चलना है। आपको क्या करना है, इसी तरह से क्या कीजिएगा, एगो ब्लैंक मैप खरीद लीजिए घरे आप लोग को 2-3 रुपया मिलेगा। कहीं भी जाइएगा बुक स्टॉल दुकान पर पहुंचिएगा, वहां कहिएगा हमको बिहार का ब्लैंक मैप चाहिए, खाली इस तरह का देगा, ये वाला ब्लैंक मैप देगा, इस तरह का आपको मैप देगा एगो, ठीक है। ये वाला मैप आप लोग क्या कीजिएगा ना खरीद लीजिएगा। खरीद के क्या कीजिएगा, जैसे जैसे बताएंगे ना वैसे वैसे इसको पढ़ते रहिएगा। और आपके तरफ अगर फोटो कॉपी होता होगा कम में तो क्या कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चाहे कहीं से भी एगो ब्लैंक मैप खरीद के, और 1 रुपया मिलता होगा तो 4-5 खरीद लीजिएगा, ना तो बिहार इसको कॉपी पर बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए कॉपी पर, ठीक है। जितना मन करे आपको पेज पर, व्हाइट पेज पर इसको बना लीजिए और इसी तरह से भरते चलिएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, तब जाके आपको जो है याद हो जाएगा। ये सारा का सारा जो है कि आपको मैप जो है दिमाग में बैठ जाएगा। अब ये समझ आ गया आप लोग को। अब शुरू करते हैं 1 नंबर जिला से। अब आते हैं ये नहीं कि सिर्फ इतना ही बताना है। अब आइए 1 नंबर जिला को शुरू करते हैं। कौन सा जिला है? ये जिला है आपका पश्चिमी चंपारण जिला। कौन सा जिला? ये जिला हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण जिला। आइए इसको शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें का दिया गया है। ऐसा थोड़ी है कि इसको इसी तरह सिर्फ बता देंगे छोड़ देंगे। यहाँ आइए अब हम लोग इसका ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। ये पूरा हो गया पश्चिमी चंपारण जिला। ध्यान पूर्वक देखना, पश्चिमी चंपारण जिला का ये ऊपर वाला लाइन जो है, ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर है, ये किससे सटा हुआ है? ये सटा हुआ नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल सटा हुआ। अच्छा, इस साइड वाला जो लाइन है, इस साइड वाला जो लाइन है पश्चिमी चंपारण का, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है पश्चिम साइड वाला, ये किससे सटा हुआ है? यूपी से सटा हुआ है। देखो यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश
प्रदेश से सटा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये वाला इतना दूर के जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये किससे सटा हुआ है? तो ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण जिला से ये सीमा साझा करता है। और यहां पर देख सकते हैं कि ये ऊपर से लेकर यहां तक का नेपाल से सीमा साझा करता है। ये दिख गया आप लोग को कि पश्चिमी चंपारण जो है किससे किससे बॉर्डर लाइन बना रहा है, किससे किससे बॉर्डर लाइन बना रहा है। तो पश्चिमी चंपारण जिला अपने उत्तर साइड में नेपाल से, इधर पश्चिम साइड में उत्तर प्रदेश से, और यहां पर कॉर्नर में आएंगे पश्चिम में भी और नीचे दक्षिण में भी यूपी से ही सटा हुआ है, और इधर कॉर्नर में आएंगे तो ईस्ट चंपारण यानी कि अपने बगल जिला पूर्वी चंपारण से बॉर्डर लाइन बनाता है। ये हो गया पश्चिमी चंपारण टोटली। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा तो यहां आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां लिखा है वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य जो है या जो राष्ट्रीय उद्यान है यहां है। अब देखो लोकेशन से कितना जबरदस्त दिख रहा है, यहां पर ये पूरी पश्चिमी चंपारण जिला में सबसे ऊपर में, पश्चिमी चंपारण जिला में किस दिशा में है तो याद रखना वहां कर रहा है, यानी कि यहां एकदम कॉर्नर में कर रहा है। तो कॉर्नर हो जाता है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। कैसे हो जाता है नॉर्थ वेस्ट? यहां दिशा समझो, दिशा समझो, ये वाला था ईस्ट वाला दिशा, सॉरी ये वाला था नॉर्थ वाला दिशा, नॉर्थ वाला दिशा, और ये वाला था वेस्ट वाला दिशा। इसके बीच वाला कौन सा हो गया? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा। तो वाल्मीकि नगर सीधे उत्तर पश्चिम दिशा में है, सीधे उत्तर पश्चिम दिशा में है। यह समझ आ गया। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान यहां पर है। इसकी स्थापना 1990 में किया गया था, 1990 में किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान कौन सी? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1990 में किया गया था, याद रखिएगा। और इसमें क्या याद रखना आप लोग को, और ये याद रखना आप लोग को कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यही है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यहां पर है वाल्मीकि नगर। पूरे बिहार का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यहां पर है। अब इसको दिखने में आपको समझ रखनी समझ रहा है, यहां ये लोकेशन हो गया, कहां से हो गया? ये लोकेशन यहां पर हो गया। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये पूरा हम उठाए हैं, या ध्यान से देखो, ये वाला जो भाग है पूरा किससे सटा हुआ है? नेपाल से सटा हुआ है। ये इतना दूर का भाग किससे सटा हुआ है? यूपी से, ये सॉरी यूपी बोल रहा हूं, ये पूर्वी चंपारण से सटा हुआ है। कौन से? पूर्वी चंपारण से सटा हुआ है। और ये वाला जो भाग है किससे सटा हुआ है? यूपी से सटा हुआ है, यूपी से, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है कि नहीं है? ये आप लोग को अब फिर से ये यहां पर देखिए वाल्मीकि नगर कहां? इस कॉर्नर पर दिख रहा है आप लोग को वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर अब आपको याद रखा हमेशा से कि वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण जिला में है। इसकी स्थापना 1990 में किया गया है। यहां देखो वाल्मीकि नगर लिखा गया था, ये एरिया है वाल्मीकि नगर, और यहीं पर है वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य। और क्या जानना आप लोग को? और ये जानना है कि यहीं से एक पहाड़ गुजरा हुआ है, जिस पहाड़ी के नाम है कौन सी? शिवालिक। कौन सी पहाड़ी? तो यहां पर गुजरा हुआ है शिवालिक। याद रखना हिमालय का 3 गो भाग। कौन सा भाग? हिमालय का 3 गो भाग। एक महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, और तीसरा आता है शिवालिक। तो जो शिवालिक जो है यहां से ऐसे गुजरा हुआ है, यहां से गुजरा हुआ है शिवालिक। अब शिवालिक जो है ये पूरा का पूरा पहाड़ी कौन सी है? पूरी की पूरी पर्वत कौन सी है? शिवालिक है। लेकिन जो बिहार में ऐसे ऐसे गुजरा हुआ है, तो इतना दूर बिहार में जो गुजरा हुआ है तो इसका नाम रख दिया गया सुमेश्वर की पहाड़ी। कौन सी? सुमेश्वर की पहाड़ी, सुमेश्वर की पहाड़ी, सुमेश्वर की पहाड़ी, सुमेश्वर की पहाड़ी। मान के चलो ये पूरा शिवालिक हो गया, पूरा शिवालिक हो गया, ठीक है। जो बीच में यहां से यहां तक के बीच में बिहार से होके गुजरा, तो बिहार के लोग उसका एक स्पेशल नाम रख दिए। क्या नाम रख दिए? सुमेश्वर की पहाड़ी। और इसकी ऊंचाई याद रखना 874 मीटर है, 874 मीटर है, ठीक है, 874 मीटर आप लोग को याद रखना है। किसकी ऊंचाई है? सुमेश्वर पहाड़ी। वो आपको दिख रहा है सुमेश्वर पहाड़ी कहां है? यहीं पर है सुमेश्वर पहाड़ी, यहीं पर है सुमेश्वर पहाड़ी। और आज समझाते हैं, यहीं पर है सुमेश्वर पहाड़ी। और आज बताते हैं भाई साहब सुमेश्वर पहाड़ी कहां है? तो यहीं पर है सुमेश्वर पहाड़ी। ध्यानपूर्वक देखना, ये रहा आपका सुमेश्वर पहाड़ी। कहां पर है? तो सुमेश्वर पहाड़ी यहां पर है, याद रखना। सुमेश्वर पहाड़ी यहां पर है। कहां पर है? सुमेश्वर पहाड़ी यहां पर है, याद रखना। ये रहा सुमेश्वर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सुमेश्वर पहाड़ी यहीं पर है, ठीक है, सुमेश्वर पहाड़ी। अब यहां ध्यान से देखो, आप लोग पढ़े हैं कि सुमेश्वर की पहाड़ी है, रामनगर दून है और दून घाटी है। रामनगर दून है, दून घाटी है और भिकनाठोरी, 3-4 को पहाड़ का नाम आप पश्चिमी चंपारण जिला में पढ़ते होंगे। तो ये हो गया सुमेश्वर पहाड़ी। यहां देखो लिखा है रामनगर। तो यहां पर जो एक पहाड़ है, यहां पर जो एक पहाड़ है वो कहलाता है रामनगर, रामनगर घाटी, रामनगर दून घाटी, रामनगर दून घाटी। क्योंकि यहां पर एक रामनगर पहाड़ी है और बीच वाला जो घाटी हो गया वो रामनगर दून घाटी। यहां पर एक पहाड़ी है, ये हो गया नरकटियागंज। नरकटियागंज ऊपर में यहां पर एक पहाड़ी है,
है, जिस पहाड़ी का नाम है भिकनाठोरी। कौन सी नाम है? भिकनाठोरी, जो कि नेपाल से सटा हुआ है। भिकनाठोरी, इस पहाड़िया से होते होते नेपाल में भी चल जाइएगा। क्या है? भिकनाठोरी। भिकनाठोरी के बीच में है दून घाटी। तो ये हो गया भिकनाठोरी, रामनगर पहाड़ी, और ये हो गया कौन सी? सोमेश्वर की पहाड़ी। ये तीनों पहाड़ी जो है पश्चिमी चंपारण जिला में है, याद रखना। और ये रामनगर दून घाटी और ये दून घाटी रहता है। रामनगर घाटी और ये दून घाटी रहता है। दोनों का नाम एक ही तरह से मिलता जुलता रहता है, याद रखिएगा। तो ये हो गया पश्चिमी चंपारण जिला का लोकेशन वाइज एरिया हो गया। तो इसमें क्या क्या आपने जाना? तो आपने जाना कि ये जो है वन्य जीव अभयारण्य या ये राष्ट्रीय जो उद्यान है, यानी कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लोकेशन आपको दिख गया। दूसरा आपको दिखा कि सोमेश्वर की पहाड़ी जो है कहाँ है, ये भी दिख गया। आपने ये जाना कि वाल्मीकि नगर की स्थापना 1990 में किया गया था। आपने ये जाना कि आपसे भी जो है ये सोमेश्वर की पहाड़ी की ऊंचाई जो है 874 मीटर है। इसको भी आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से जान लिया। अब उसके बाद यहां पर आएंगे तो आप सभी को दिख रहा होगा ये जो है ब्लैक व्हाइट ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, जिसमें जो है ब्लैक व्हाइट डॉटेड बना हुआ है। देख सकते हैं यहां पर ब्लैक व्हाइट बना हुआ है। ये क्या है? तो ये है आपका नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे 28 का बी। नेशनल हाईवे 28 का बी पूछेगा चंपारण जिला से, बिहार के चंपारण जिला से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? कौन सा नेशनल हाईवे? तो याद रखना 28 का बी। 28 का बी नेशनल हाईवे नंबर 28 का बी जो है गुजरता है। अच्छा, ये चंपारण जिला हो गया। कौन सा जिला हो गया? पश्चिमी चंपारण जिला हो गया। इसका हेडक्वार्टर होगा, इसका मुख्यालय होगा। तो इसका मुख्यालय यहां पर है, ध्यान से देखना, यहां पर है इसके मुख्यालय, यहां पर है इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय यहां पर है। ये जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम याद रखना बेतिया। क्या नाम भैया? बेतिया। बेतिया नाम है, ऐसे लिखा जाता है बेतिया। ठीक है, बेतिया है। इसका जो है मुख्यालय क्या है? बेतिया है। कहां है? तो ये पश्चिमी चंपारण जिला का हेडक्वार्टर बेतिया है। हेडक्वार्टर कहां है? बेतिया। याद रखना, यहां लिखा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये वाला जगह बेतिया। और ये वाला जगह जो है कौन सा है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद लिखा है रेलवे स्टेशन, तो बेतिया रेलवे स्टेशन है, नरकटियागंज है, दुनिया भर के, उसको आप उतना मत समझिए। उतना समझिएगा तो फिर वो मैप हो जाएगा पूरी तरह से। यहां याद रखिए नेशनल हाईवे कौन सा है? 28 का बी। नेशनल हाईवे कौन सा है? 28 का बी। नेशनल हाईवे कौन सा है? 28 का बी। इसको याद रखिएगा। स्टेट हाईवे भी है, लेकिन नेशनल हाईवे जरूर याद रखना है। स्टेट हाईवे भी है, अगर स्टेट हाईवे देखेंगे तो 64 नंबर है। स्टेट हाईवे 64 यहां से आया हुआ स्टेट हाईवे। देखिए ये रहा स्टेट हाईवे, जो मैं ब्लैक से बना रहा हूं, ये रहा आपका स्टेट हाईवे। क्या है? ये रहा स्टेट हाईवे। ठीक है, ये स्टेट हाईवे है। और फिर यहां से इसे गुजरा हुआ ये स्टेट हाईवे है। कौन सा? 64। स्टेट हाईवे 64 नंबर और नेशनल हाईवे 28 का बी, जो कि चंपारण जिला से गुजरा हुआ है। अब यहां पर आज एक और चीज समझाते देते हैं। अब एक और चीज जो है, फेमस नदी गंडक नदी। फेमस नदी गंडक नदी। ये नदी जो है कहां से निकलता है? चंपारण से होते हुए पहुंच जाता है कहां पर? सोनपुर में पहुंचता है। कौन सी जगह पर? पहलेजा घाट। और वहां पर जाके गंगा से मिल जाता है। अभी आप सभी को जगह भी दिखाऊंगा पहलेजा घाट, वहां से जाके गंगा से मिल जाता है। ये गंडक नदी है। आपने पढ़ा होगा कि बिहार में कई नदियां हैं, उत्तर बिहार में भी और दक्षिण बिहार में भी। उत्तर बिहार में ये एक नदी जो है गंडक नदी, इससे पहले एक नदी आती है सरयू नदी, जो कि चंपारण जिला में नहीं प्रवेश करती है। वो जाता है छपरा सिवान होते हुए, छपरा से होते हुए जाके मिल जाता है कहां पर? गंगा से जाके मिल जाता है। लेकिन चंपारण जिला से होकर जाने वाली हिमालयन नदियां, हिमालयन रिवर, ये निकलता है कहां से? महान हिमालय से। हिमालयन रिवर है, महान हिमालय से जो है निकलता है ये नदी। कौन सी नदी? याद रखना, गंडक नदी। कई बार देता है कि ये तिब्बत से होकर आता है, तो तिब्बत में वही है, महान हिमालय है। तिब्बत में क्या है? महान हिमालय है। तो गंडक नदी की कुल लंबाई अगर देखा जाएगा तो ये 643 किलोमीटर है। लेकिन बिहार में, क्योंकि ये तो ऊपर से होते हुए आ रहा है, लेकिन बिहार मान चलो इंटर कर गया, तो बिहार में यहां से यहां तक की इसकी लंबाई, यहां तक नहीं, जहां पटना में गंगा से जाकर मिलता है। तो टोटल बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? तो बिहार में लंबाई है 260 किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछेगा गंडक की कुल लंबाई, तो 600 से अधिक है इसकी लंबाई। 600, 650 के आसपास में इसकी लंबाई पड़ जाती है टोटल लंबाई। लेकिन गंडक को बिहार से ही रिलेट करके पूछेगा गंडक की बिहार में कुल लंबाई कितनी है?
कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो 260 किलोमीटर, याद रखना 260 किलोमीटर। अच्छा, अब आप लोगों को लोकेशन से दिख रहा है कि नहीं सुंदर तरीका से कि ये जो है कहां से होते हुए आ रहा है, कहां से होते हुए आ रहा है। अब आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां ध्यान से देखो, ये चंपारण जिला हो गया। आप चंपारण जिला के पास देखो, ये यहां से बॉर्डर लाइन बनाते हुए आ रहा है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सी नदी, ये कौन सी नदी पश्चिमी चंपारण, पश्चिम चंपारण जो कि बिहार का हिस्सा है, ये बिहार का जिला हो गया, और यहां पर यूपी उत्तर प्रदेश, तो कौन सी नदी जो है बिहार और यूपी को क्या करती है? बॉर्डर लाइन बनाती है, सीमा साझा करती है, सीमा बनाती है। तो यहां ध्यान से देखो, ये वाला लाइन देख रहे हो यहां पर ये वाला, यहां से ये वाला जो आपको दिख रहा है बॉर्डर लाइन, तो ये हो गया आपका कौन सा जिला? ये हो गया मान के चलो बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला, और जस्ट नदी वो पार क्या आ गया? यूपी आ गया। तो ये बिहार और यूपी के बीच में सीमा का काम करती है, बॉर्डर का काम करती है। कौन सा जिला? पश्चिमी चंपारण जिला, याद रखना पश्चिमी चंपारण जिला का गंडक नदी, पश्चिमी चंपारण जिला का गंडक नदी। अब आप सभी को दिमाग में छपा कि नहीं छपा? ये देखो फिर से अगेन दिखा दे रहा है, ये है नेशनल हाईवे लाइन जो कि अभी बोले है NH28 का बी, NH28 का बी, याद रखना। और ये यहां से पहुंच जाएगा पूर्वी चंपारण मोतिहारी में पहुंच जाएगा, समझ आएगा आप सभी को। और स्टेट हाईवे क्या था? स्टेट हाईवे 64 नंबर था, स्टेट हाईवे आप सभी का 64 नंबर था, 64 नंबर था। ये आप लोग को मोटा मोटी समझ आया कि नहीं समझ आया? अब बताओ कि समझ आया कि नहीं समझ आया? अब कल हम लोग पढ़ेंगे लोग पूर्वी चंपारण, उसी तरह एक एक करके सारा जिला को पढ़ते चलेंगे लोग। अब यहां आ जाओ, यहां मैं बता रहा था आप लोग को, यहां मैं बता रहा था। अब ये बताओ, अब ये गंडक नदी में ऐसे इंटर करूंगा तो आप लोगों को भी दिख जाए कि नहीं दिख जाएगा? हाँ सर जी सही बोल रहे हैं, गंडक नदी ऐसे ही आया हुआ। अच्छा, बिहार के बीचों बीच एक नदी निकली है जिसको बोलते हैं गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी बोलते हैं। अब यहां से आ जाओ, ये जो है गंडक नदी ऐसे घूमते हुए पहुंच जाएगा कहां पर? ये यहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है, यहां पहुंच जाएगा। ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये जो जगह है, तो याद रखना ये जो जगह है, ये जगह का नाम कौन सा है? तो याद रखना ये जो जगह है, इस जगह है, ये है जगह यहां पर, ये वाला लोकेशन, ये है सोनपुर। सोनपुर कौन सा जगह? ये सोनपुर, ये वाला जगह है सोनपुर। और सोनपुर का जगह है पहलेजा घाट, पहलेजा घाट, पहलेजा घाट, पहलेजा घाट, पहलेजा घाट, ठीक है, जो कि पटना, ये हो गया पटना जिला, ये हो गया पटना जिला। तो पटना जिला के ओ पार, पटना जिला के समीप उस पार पहलेजा घाट में आके मिलता है कौन सी नदी? इस नदी का नाम है गंडक नदी, गंडक नदी। इसको नारायणी भी बोला जाता है, नारायणी नदी भी बोला जाता है, नारायणी नदी भी बोला जाता है, याद रखना नारायणी नदी भी कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई जो है बिहार में 260 किलोमीटर है, 260 किलोमीटर है। निकल के कहां से आता है? महान हिमालय से, तिब्बत वाला एरिया से निकल के आता है, और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला से होते हुए पटना में आके क्या हो जाता है? यहाँ पटना में, पटना के समीप, पटना में नहीं, पटना के समीप, क्योंकि पटना इस पार है, पटना के ओ पार पहलेजा घाट के समीप जो है गंगा नदी से मिल जाता है, विलीन हो जाता है। समझ आ गया आप सभी को? ये था यहां पर, और यहीं पर था नेशनल हाईवे कौन सा? NH कौन सा था? 28 का बी था, 28 का बी था। स्टेट हाईवे कौन सा था? 64 था, स्टेट हाईवे 64 था। अच्छा, यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछूं वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहां था, तो यहां पर था वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब आप लोग को दिख रहा होगा। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहां था? यहां पर था, जिसकी स्थापना 1990 में किया गया था, है कि नहीं है? सोमेश्वर की पहाड़ी कहां था? तो यहीं पर सोमेश्वर की पहाड़ी था, यहीं पर सोमेश्वर की पहाड़ी था, जिसकी ऊंचाई कितना था? 874 मीटर था, 874 मीटर था, याद रखना। ये चीज हो गया आपका चंपारण जिला से लेकर और मैप से। उम्मीद है चीजें समझ आया होगा। किसी भी तरह का अगर कुछ भी छूट गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। अगला जिला जैसे ही बताया जाएगा पूर्वी चंपारण, इसमें कभी फिर से आप लोग को आगे एक बार रिवीजन करा दिया जाएगा। इस तरह से करके आप लोग को पूरा 38 का 38 जिला जो है बताते चलेंगे। 38 जिला में कौन कौन सा चीज फेवरेट है, कौन कौन सा चीज प्रसिद्ध चीजें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको आप लोग को दिमाग में लोड कराते चलेंगे, ताकि एग्जाम आने से पहले या कोई भी एग्जाम आप देंगे बिहार का, उसमें जो है ये मैप से रिलेटेड कुछ भी ना छूटे, या बिहार से कुछ भी पूछे तो कुछ भी ना छूटे आप सभी को। अभी एक बार बिहार का पूरा मैप समझिएगा, फिर बताएंगे कि यहाँ पर बारिश ज्यादा होता है कि कम होता है, जंगल ज्यादा पाया जाता है कि कम पाया जाता है। ये आप एक बार मैप पूरा समझिएगा ना, तो खुद आप बताने लगेंगे। जैसे मैं बताऊंगा ना, खुद आप बताने लगेंगे। एक बार चीजों को इशारा करूंगा, आप फटाफट बताने लगेंगे कि सर जी यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे होगा, हर चीज बताने लगे। यहाँ तक कि कौन सी फसल होती है ये भी आप लोग को समझ आने लगेगा। तो क्या ये सीरीज
कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। जो लोग यहां तक पहुंच गए होंगे, जो लोग यहां पे इसको देख लिए होंगे, एक बार कमेंट करके आप लोग को जो है बता देना है। और इसमें किसी भी तरह का अन्य सुझाव होगा, क्योंकि हो सकता है कि चीजें यहां पर कुछ अगर मिस कर भी रहे होंगे तो अपना अपना सजेशन दे सकते हैं कि इसमें ये चीज इंप्रूवमेंट किया जाए। हम चाहते हैं कि आपको मैप जो है एकदम दिमाग में छप जाए पूरी तरह से। उसके लिए दो काम आपको करना पड़ेगा, एक तो ब्लैंक मैप और एक तो जो है पूरा मैप लेके आना होगा। अपने घरे बड़का चुकी एक मैप खरीद लीजिएगा, 10-20 रुपए का मिलेगा। वो मैप को चिपका दीजिए और जब पढ़ाना शुरू करेंगे तब उसको उठाकर पढ़ना शुरू कीजिएगा। या आप इसका एटलस ले लीजिए, वो एटलस की किताब ले लीजिए जिसमें जो है बिहार को डिटेल से पढ़िए, है कि नहीं है। बिहार का एटलस मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो बिहार का एक मैप ले लीजिएगा, 10 रुपए में मिलेगा मैप, बड़का चुकी मैप मिलेगा। उसको चिपका लीजिएगा दीवार पर या टेबल पर से छितार के उसको पढ़ते रहिएगा, लेकिन पढ़िए उसको, तब जाके आपको पूरा मानचित्र दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग को अच्छे से जानना है, ऐसे आप लोग को समझना है। और ये दो काम, और दूसरा काम था कि आप लोग ब्लैंक मैप लेके इसको भरते चलिएगा जैसे जैसे बोलेंगे। जैसे यहाँ पर नेशनल हाईवे बताया, ये भर लीजिएगा। जैसे आप लोगों ये वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बताए, ये भर लीजिएगा। स्टेट हाईवे बताए, ये भर लीजिएगा। गंडक नदी बताए, ये भर लीजिएगा आप लोग, है कि नहीं। लंबाई बताए, ये सब भर लीजिएगा। तो ये सब भरते चलेंगे तो फायदा क्या होगा कि आपको जो है एक लास्ट जब 38 जिला पर पहुंचेंगे ना, 38वां जिला तक पहुंचेंगे, 38 जिला, हालांकि 38वां जिला ये अरवल है, तो 38 जिला तक जब पहुंचेंगे तब आप लोग को ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लगेगा कि हम सब कुछ जानते हैं। तो कुछ भी हो, जो भी चीजें हो, पढ़ते रहना है, समझते रहना है। और कमेंट करके जरूर बता देना कि आप पूरी वीडियो देखे हैं, है ना। और ये वीडियो को कंटिन्यू चलाया जाए या नहीं चलाया जाए, इसका आप लोग सजेशन देकर जरूर अपनी अपनी जो है राय दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अच्छा, ये एप्लीकेशन वाले की न्यूज देना था आप लोग को। ऐप में आप लोग को जो है छठा क्लास का ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट मैं आप लोग को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं उसमें, जिसमें 3 चैप्टर जो है हो चुका है। 3 चैप्टर आप लोग वहां पर क्लासेस जाके देख लीजिएगा, जो लोग बाकी होंगे उसको देख लीजिएगा। आगे का और भी 3 चैप्टर पढ़ा के टोटल 8 चैप्टर है छठा क्लास का ज्योग्राफी, वो आप लोग को कंप्लीट करा दिया जाएगा। मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।